डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा। अभी आप जी ने सुना भक्त डॉक्टर ओपी हुड्डा तथा उनकी धर्मपत्नी भक्तमती सुशीला देवी जी के मुख कमल से वो आप बीती पुण्यात्माओं कलेजा हिल जा। इंसान सोधी में होता है, लेकिन हम थोड़ा सा सुख पाके संसार का और हवा में उड़ गए, तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा हम क्या हैं। जीव एक जीव है, चाहे प्रधानमंत्री बन जा, चाहे राष्ट्रपति हो जा, भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। तो उसको भी परमात्मा की जरूरत है, राजा को भी, मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भी। और परमात्मा ने बताया जो भक्ति नहीं करते, राजा हो चाहे कोई भी, अगले जन्म में गधा बनेगा, तो भाड़ में जाओ। सारा राज जो भगवान से दूर करे, ठीक है, राज भी करें और भक्ति भी करें। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य उन प्राणियों का जिनके आवाज समझ में आ गई है और कि भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, परमात्मा बिना कल्याण नहीं जीव का। तो परमात्मा मदद करता परम संत के माध्यम से, और वो परम संत इस विश्व में यानी तत्वदर्शी संत ये दास उपलब्ध है। और अपना कल्याण करो। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। कि हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जी जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सुनिए उनकी क्लिप के माध्यम से। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब न बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए,
इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। डॉक्टर जाकिर नायक जी, मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई। तो सबसे पहले आज ये निर्णय करते हैं कि जिस अल्लाह को, जिस रब को, भगवान को भगवान मान के, अल्लाह मान के, अल्लाह ताला मान के, अल्लाह ताला माने समर्थ परमात्मा मान करके पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उसकी उपासना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह ताला है भी के नहीं, वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर है भी के नहीं। तो दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं या किसी को नीचा और बड़ा दिखाना नहीं, आपको सच्ची राह दिखाना उद्देश्य रखता है। और दास का उद्देश्य है कि जिन सदग्रंथों को आप समझ नहीं सके उनको समझाऊं और रूबरू कराऊं, क्योंकि अभी तक तो सभी ने रेफरेंस बताए हैं मौखिक। इस दास के ऊपर दया करी है दाता ने और आपके ऊपर मेहर करी है पुण्यात्माओं के ऐसे उपकरण बनवा दिए। आप आँखों देखोगे तब यकीन हो जाएगा, ना अभी तक तो ये अटपट करके हमें मूर्ख बना ही रहे थे, चाहे वो काजी हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे पंडित हों, चाहे मंडलेश्वर हों, चाहे ब्राह्मण हों, ये कोई भी थे, इनको ज्ञान था ही नहीं। हम इनको विद्वान मानते थे क्योंकि बड़े धारावाहिक प्रवचन करते थे, रेफरेंस सदग्रंथों के देते थे, ज्ञान उलट बताते थे। और यही दशा इस डॉक्टर जाकिर नायक जी के अध्यात्म ज्ञान की, इसको कख पता नहीं है अध्यात्म मार्ग का, ये भ्रमित करा पूरे मानव समाज को। और जो भी इसके बातों में आकर के अपना जीवन नाश कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है पुनर्विचार करें, सदग्रंथों को देखें, इस दास के इन प्रवचनों को ध्यान से सुनें और सदग्रंथों से मेल करें, उससे पीछा छुटाएं और एक हो जाओ। हम ना मुसलमान बनाना चाहते, ना हम हिंदू बनाना चाहते, ना सिख ना ईसाई, हम आपको सतराह दिखाना चाहते हैं जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। वो इस दास के पास है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, इतनी सी बात है।